Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan. We are continuing with our communication skills lesson. आज हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे अपने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के हवाले से, सो यू बिकम अ बेटर मोर इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर. नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, एक मास्टर कम्युनिकेटर्स के बारे में जो गलत फहमी लोगों के जहन में होती है वो ये कि एक मास्टर कम्युनिकेटर वो होता है जो बहुत अच्छी बातें कर सकता हो, बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हो, चर्ब ज़बान हो. ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है. एक मास्टर कम्युनिकेटर बुनियादी तौर पे एक बहुत अच्छा, बहुत कीन ऑब्जर्वर होता है. और आज से हम लोग आगे चंद लेसन्स में आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करेंगे. मेरी क्लासेस में जब आप आएंगे तो वन ऑफ द फर्स्ट लेसन्स दैट यू लर्न इज़ हाउ यू डेवलप यू होन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स. ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स के अंदर हम सबसे पहले आपकी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे. ना यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ लिसनिंग और हेयरिंग में ज़रा सा फ़र्क है. एक वो तमाम आवाज़ें जो आपकी क़ुव्वत समात से गुज़र के आपके कानों के पर्दों को टकराती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ लिसनिंग, आई मीन रियली लिसनिंग. यानी ना सिर्फ वो कुछ जो कुछ कहा जा रहा है किसी गुफ्तगू में, बल्कि वो कुछ जो कि नहीं कहा जा रहा. यानी उसकी किसी शख्स की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसकी टोन, उसका लहजा, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़, उसकी बात करने की स्पीड, उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, वो तमाम चीज़ें. आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दोज थिंग्स. स्किल को डेवलप करने के लिए एक छोटा सा आपको टास्क, एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताता हूँ. किसी भी जगह पे आप इसको कर सकते हैं, किसी भी वक्त में कर सकते हैं. इन तमाम चीज़ों को करने के लिए आपको कोई ख़ास वक्त या कोई ख़ास जगह की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पर भी हो आप खामोशी से कम 3 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश होकर गौर करके बैठ जाइए और गौर करना शुरू कीजिए आपके इर्द गिर्द आपको कितनी मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. अगर आप किसी पुरसुकून जगह पर हैं, जैसे किसी पार्क में, सो गौर कीजिए वहाँ पे चिड़ियों की, परिंदों की, किस किस तरह के कौन कौन से मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ें हैं. अगर आपको वहाँ कोई लोगों की बातें करने की आवाज़ें, गौर कीजिए जब लोग बात कर रहे हैं तो उसमें किस किस तरह की आवाज़ें. यानी कि आवाज़ें किसी की भारी होगी, किसी की हल्की होगी, किसी की आवाज़ ज़्यादा तेज़ बात कर रहा होगा, कुछ आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा होगा. गौर कीजिए आपके इर्द गिर्द जो लोग बात कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा है और सिंपली ऑब्ज़र्व कीजिए. सिर्फ नोट कीजिए, कुछ मत कहिए, सिर्फ ऑब्ज़र्व कीजिए और इस एक्सरसाइज को दोहराइए. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा तमाम वीडियोस में, आप इन तमाम एक्सरसाइजेस को अगर आप खाली वीडियो को देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस. आपने इन चीज़ों को रिपीटेटिवली करना होगा, बार बार करना होगा. करते जाइए और दिन में एक बार करना इज़ मिनिमम. आप दिन में अगर 4 बार कर सकें दैट विल बी इवन बेटर. जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा. सो एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए, बोलने के लिए नहीं, बल्कि आज मैंने आपको जो टास्क दी है सुनने की दी है. सो आज से आप गौर से सुनना शुरू कीजिए. जो कुछ आपके इर्द गिर्द कहा जा रहा है उन चीज़ों को गौर कीजिए और नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स को किसी भी कम्युनिकेशन के, किसी भी शख्स की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखिए. कुछ लोग आपसे बात करते हुए कह रहे होंगे हाँ, लेकिन उनका सर हिल रहा होगा ना. कुछ लोग आपसे कह रहे होंगे ना और उनका सर हिल रहा होगा हाँ. गौर कीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के आपको पता चलेगा बहुत मेजर डिफरेंसेस प्रोड्यूस करती हैं. सो आज के लिए इतना ही. इस वीडियो को शेयर कीजिए, इन तमाम वीडियोस को शेयर कीजिए, इन तमाम लेसन्स को शेयर कीजिए. आप जितना ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा इन मैसेजेस को आगे बढ़ाएंगे, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग बढ़ेंगे और आपका जो माहौल होगा वो आपके ऊपर डायरेक्टली, आपके घर वालों के ऊपर, आपके इर्द गिर्द तमाम लोगों के ऊपर असर करेगा. एंड आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी में किस तरह से पॉजिटिव तब्दीलियाँ आती रहेंगी. एक मैंने बहुत साल पहले एक छोटा सा प्रिंसिपल सीखा था. लेसन ख़त्म करने से पहले आपको वो प्रिंसिपल बताता हूँ. अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना सिर्फ 1% बेहतर हों, सिर्फ अपने आप को 1% डेवलप करें, सिर्फ 1%, 99% आप वैसे ही रहें जैसे आप थे, सिर्फ 1%, आप अंदाज़ा कीजिए 1 महीने में आप कितने बेहतर होंगे, 1 साल में कहाँ पहुँचेंगे और 1 साल से 10 साल में. सो माई फ्रेंड, जस्ट प्रैक्टिस developing your skills, practice getting better just 1% every day. इसी के साथ आज से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी. दिस इज़ कामरान सुल्तान. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.